बेटी के साथ दरिंदगी और हैवानियत पर राजधानी दिल्ली सन्न है, गुस्से में है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर से लेकर पुलिस स्टेशन तक लोगों का आक्रोश फूटा है। ये तस्वीरें आप देखिए, सुल्तानपुरी थाने में जबरदस्त प्रदर्शन और घेराव किया गया। सुरक्षा इस समय बढ़ानी पड़ी है। डिप्टी स्पीकर राखी बिरलान की कार को घेर कर नारेबाजी की गई। लड़की के परिवार का कहना है कि एक जांच होनी चाहिए कि कहीं ये गैंगरेप के बाद हत्या तो नहीं की गई है, ये निर्भया जैसा कांड है। पुलिस फिलहाल रेप की बात से इनकार कर रही है, कह ये रही है एक मेडिकल बोर्ड का गठन है, तभी तथ्य सामने आएंगे। गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। इंसाफ की मांग को लेकर आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, लोग सड़कों पर है, परिवार सदमे में है, मां के आंसू थम नहीं रहे हैं। दिल्ली में एक लड़की को 12 किलोमीटर तक कार से घसीटा गया और फिर हैवानों ने सड़क पर ही शव छोड़ दिया और भाग गए। आपके ऊपर जो मैम अटैक हुआ था, ये क्या बीजेपी के कार्यकर्ता किए था? मैं अभी इसमें कुछ नहीं कह सकती क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता। मैं जिस काम के लिए आई थी वो काम था एफआईआर जो दर्ज कराना मजबूत धाराओं में। अभी तक ये सुनने में आ रहा है, क्योंकि मैंने अभी तक एफआईआर देखी नहीं, क्योंकि वो पुलिस वाले किसी को भी एफआईआर की कॉपी देने के लिए तैयार ही नहीं है। अभी तक जो मैंने सुना है वो ये कि बहुत हल्की धाराओं में केस दर्ज हुआ है। तो मैंने एसएचओ को, एसीपी को, डीसीपी अभी तक नहीं पहुंचा। ये इतना लचर रवैया है दिल्ली पुलिस का कि इतनी बड़ी घटना हो गई है, 24 घंटे से ज्यादा घटना हो गई, लेकिन अभी तक डीसीपी नहीं पहुंचा, एसएचओ फोन नहीं उठा रहा है। मजबूरन आपने देखा एक मॉब के बीच में तो कार्रवाई क्या चल रही है वो जानने के लिए गए थे, लेकिन यहाँ पे जो आपके गाड़ी पे हमला हुआ है उस पे आप क्या? नहीं, वो देखिए हमला हुआ नहीं है। वो इस तरीके से मॉब को भड़काया गया कि लोग राजनीति करने आए। लोगों को पता नहीं था कि कौन है गाड़ी में। जब मैं गाड़ी से उतरी और वहां धरने पे बैठी तो आप देखेंगे कि पूरा का पूरा जो जन सैलाब था, जो जनता थी जो वास्तव में न्याय के लिए आई है, जो परिवार को सांत्वना देने आई है, वो सब मेरे साथ इकट्ठा हुए। ठीक है, देखिए आरोपी डरते हैं, अपराधी डरते हैं। भारतीय जनता पार्टी आरोपी है, अपराधी है, और पुलिस के दम पर जो है इस केस को हल्का बनाने का प्रयास कर रही है। पुलिस के दम पर इस केस को जो है बस ऐसे ही जो है खाना फूर्ती कर खत्म करने का प्रयास कर रही है। लेकिन एक बेटी की जान का सवाल है, एक परिवार के घर से बेटी गई है, उसको न्याय दिलानी है, दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा दिलानी है, और इसके लिए हाँ, मैं अब अस्पताल जा रही हूँ, एमएस से मुलाकात करूंगी। और जो पीड़ित का परिवार कह रहा है कि बहुत ही आनंद फानन में कह दिया जी महज एक्सीडेंट है, लेकिन पीड़िता की मां का कुछ और ही कहना है। तो वो सारी चीजें सामने आए और कड़ी से कड़ी धाराओं में केस दर्ज हो, इसके लिए लगातार प्रयास करें। पीड़िता की मां लगातार यह कह रही है कि दिल्ली पुलिस ने शुरू में इस मामले को दबाने की कोशिश की, सिर्फ एक एक्सीडेंट और हिट एंड रन बनाया। लेकिन इस समय फॉरेंसिक साइंसेज लेबोरेटरी की टीम मौकाए वारदात पर पहुंच गई है। गाड़ी का मुआयना किया जाएगा, सड़क की जांच भी की जा रही है, वो जगह जहां शव मिला उस जगह की जांच की जा रही है। स्कूटी जिस हालत में मिली, स्कूटी जिससे टक्कर लगी, उसकी जांच की जा रही है। तो ये जो तस्वीरें हम आपको इस समय दिखा रहे हैं, दिल्ली पुलिस की टीम है, एफएसएल की टीम वहां पहुंच चुकी है और वो गाड़ी की भी जांच कर रहे हैं। गाड़ी की जांच के साथ साथ वो प्रत्यक्षदर्शियों से बात करेंगे और सीसीटीवी कैमरे में जो जो चीजें, तस्वीरें कैद हुई हैं, उनसे मिलान भी करेंगे। वरुण सिन्हा मेरे सहयोगी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वरुण, क्या सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, क्या क्या कब कब हुआ, इस बारे में कुछ जानकारी मिल पा रही है और एफएसएल के लिए यह कितनी बड़ी चुनौती होगी? देखिए, सीक्वेंस ऑफ क्राइम को दोबारा से कराया जाएगा। उसे देखा जाएगा कि आखिर इन पांचों को जो रिमांड मिली है 3 दिन की, वहां पर ले जाकर दिल्ली पुलिस ये देखेगी कि आखिर क्राइम जब हुआ था तब उस समय स्थिति क्या थी, और वो पूरा दोबारा से देखा जाएगा कि आखिर स्थिति क्या रही है। दूसरी बात, एफएसएल की टीम अब जो जांच को आगे बढ़ाएगी गौरव, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अहम बात यह रहेगी कि यह देखा जाएगा कि जो स्कूटी है उसकी हालत, उसमें ब्लड क्या है या नहीं है। इसके अलावा गाड़ी की स्थिति देखी जाएगी, जहां पर हिट हुई थी गाड़ी
थी स्कूटी के साथ, उस जगह पर जाकर मुआयना किया जाएगा, वहां पर देखा जाएगा, और जहां पर बॉडी मिली थी और जहां पर स्कूटी मिली थी वहां पर भी एफएसएल टीम जांच करेगी। तो ऐसे में करीब 4 से 5 ऐसी लोकेशंस रहेंगे एफएसएल की टीम के पास जहां पर वो अपनी जांच को आगे बढ़ाएगी। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि एफएसएल अपनी जांच को रिपोर्ट के आधार पर जरूर देगी। लेकिन दिल्ली पुलिस के लिए अब सबसे बड़ी दिक्कत इस बात की है कि जो शुरुआती दौर से हिट एंड रन केस के तौर पर वो ये बताती आ रही थी, अब वो इस केस को किस तरीके से आगे ले जाती है। पहली बात, 10 से 12 किलोमीटर तक अगर बॉडी गाड़ी के साथ घसीटती जाती है तो ऐसे में 12 किलोमीटर तक पीसीआर वैन ने आखिर क्यों नहीं दिखा। दूसरी बात, ये कहा जाता है कि खासकर जो है वो नए साल पर जगह जगह हर 1 किलोमीटर के बाद पीसीआर वैन तैयार रहती हैं, लेकिन उस समय क्यों नहीं रही। चश्मदीद ने जब फोन किया तो उसके बाद लेट रिस्पांस क्यों हुआ, शायद यही तमाम ऐसी चीजें हैं जिसके बड़े ऊपर अब प्रश्न आप दिल्ली इस पुलिस समय को उठा रहे हैं। दिल्ली पुलिस को इसके उत्तर देने पड़ेंगे।